नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो बीए सेकेंड ईयर का हिंदी का पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उसमें आपको अनिवार्य हिंदी के तौर पे हिंदी को पढ़ना है, जिसकी जो पुस्तक है वो आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। अनिवार्य हिंदी रचनापुंज पुस्तक का नाम है और इसके संपादक प्रोफेसर कुमार कृष्ण जी हैं। आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इसमें जो आपको इस बार का जो पाठ्यक्रम है कंपलसरी हिंदी का, वो प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम से नितांत भिन्न है। इस बार आपको अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य के जो कुछ एक प्रमुख कवि हैं उनका अध्ययन हमें इसमें करना है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर कंपलसरी हिंदी अनिवार्य हिंदी रचनापुंज। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो पहला जो कवि आपको लगे हैं वो है कबीर दास। जो डीएससी में हिंदी पढ़ रहे हैं वो कबीर के नाम से भलीभांति परिचित होंगे। इसके अलावा जो हिंदी नहीं पढ़ते हैं बच्चे, वो भी कबीर के नाम से भलीभांति परिचित है। मैं थोड़ा संक्षेप में कबीर के बारे में आपको बता दूं। कबीर का जो कबीर है वो हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि हैं जिनके नाम पे एक पूरा का पूरा, अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे युग के वो संचालक कवि माने जा सकते हैं। कबीर हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है, मध्यकाल का जो पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि और प्रमुख कवि कबीर हैं। अब जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं हैं उनको थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा क्या है। मोटे तौर पे आप सभी को इतना तो मालूम होगा कि जो हिंदी साहित्य में एक जो चरण है वो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल में एक जो काव्य धारा है आगे, वो काव्य धारा है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। भक्ति से आपको मालूम हो गया होगा, भक्ति मतलब जहाँ पे भक्ति प्रधान रचनाएं जिस कालखंड के अंतर्गत रची गई उसे भक्ति काल की संज्ञा हिंदी साहित्य में दी गई है। इसमें भक्ति भी दो तरह की होती है, एक तो निर्गुण भक्ति होती है, एक सगुण भक्ति होती है। अब हमारा जो विषय है वो है कबीर। जो कबीर है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण, पहले आप शब्द के ऊपर आए। निर्गुण दो शब्दों के मेल से बना है, नि जमा गुण। नि का अर्थ है रहित, गुण का अर्थ है गुण, क्वालिटीज। जो गुणों से रहित है वो निर्गुण है। जो निर्गुण भक्ति है, जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, उसमें भक्ति का जो आलंबन है, भक्ति के आलंबन का अर्थ है जिसकी भक्ति भक्त करता है वो निर्गुण है, उसके कोई गुण नहीं है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उदाहरण के लिए आप जिस ईश्वर को मानते होंगे, हो सकता है वो सगुण हो, उसका आपके पास उसकी मूर्त हो, जिसकी आप पूजा करते हैं, तो आप निर्गुण भक्त नहीं है। यदि आप ये मान के चलते हैं कि ईश्वर किसी मूर्त में नहीं है, मुझे ईश्वर की भक्ति करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं उसे अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ, मैं उसे अपने इधर उधर अपने आसपास जर्रे जर्रे में उसे महसूस कर सकता हूँ, तो आप भक्ति का आपका जो आलंबन है वो निर्गुण ईश्वर है। आपका जो ईश्वर है वो सगुण ईश्वर नहीं है। तो जो कबीर है उनका जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रूप गुण आकार नहीं है। इसलिए कबीर को हम क्या कहते हैं? निर्गुण भक्त कवि। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को हम संत काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। कबीर का जो थोड़ा सा जीवन परिचय वो आपको पता होना चाहिए। कबीर का जो जन्म है वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसे आप बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। तो काशी में मान्यता है कि कबीर का जो जन्म है वो एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, जिसने इनका परित्याग कर दिया और उन्होंने इसे काशी में लहराता तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहां पर कोई दो जुलाहा दंपति जिनका नाम नीरू और नीमा था गुजर रहे थे। उन्होंने बालक को रोते हुए देखा और बालक को अपने घर ले आए। जो कि दोनों निसंतान थे, नीरू और नीमा। उन्हें कबीर के रूप में अपनी एक संतान मिल गई और उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। कबीर हिंदू है या मुस्लिम है, इस विषय पे मतभेद हैं। कुछ विद्वान कबीरपंथी कबीर को कुछ हिंदू मानते हैं, कुछ मुस्लिम मानते हैं।
तो कबीर अपने आप को उन्होंने ना तो कभी हिंदू माना ना कभी मुस्लिम माना। इस फेर में लोगों ने उन्हें, उनके जो अनुयायी थे, उनके जो जितने भी धर्म के ठेकेदार थे, वो कबीर को बांटते गए, लेकिन कबीर ने स्वयं को कभी किसी धार्मिक सांचे में नहीं ढाला। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू लोगों के अनुसार कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे, जबकि मुस्लिम लोग जो है वो कबीर के गुरु को शेख तकी बताते हैं कि कबीर के गुरु का नाम शेख तकी था। लेकिन जो सर्वमान्य स्थापित जो तथ्य है वो यही है कि कबीर के गुरु रामानंद थे। क्यों? क्योंकि कबीर के जो साहित्य में आपको राम शब्द का बार बार प्रयोग आपको मिला हुआ आप पाएंगे। कबीर का जो पालन पोषण है वो निरुनिमा नामक जुलाहा दंपति ने किया, लेकिन कबीर एक जुलाहा थे जो कपड़ा बुनने का काम करते थे और इसलिए वो कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। कबीर निरक्षर थे, लेकिन फिर भी वो प्रतिभा संपन्न थे, जो उनके काव्य में आपको हर जगह दिखाई देती है। कबीर की जो वाणी है उसका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया, जिसका नाम उन्होंने बीजक किया। बीजक शीर्षक से कबीर की रचनाओं का संकलन किया है। बीजक के 3 भाग है, साखी, सवद, रमैणी। उसके उपरांत श्याम सुंदर दास ने भी कबीर वाणी का संकलन कबीर ग्रंथावली शीर्षक से किया हुआ है। इस प्रकार जो कबीर है, पूरी जो ताउम्र है वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म या किसी भी अन्य धर्म की जो बीच की जो खाई है उसे पाटने का प्रयास करते रहे और एक भक्त और समाज सुधारक के रूप में सामने हमारे आते हैं। कबीर ने कहीं भी स्वयं को कवि की संज्ञा नहीं दी है। कबीर कवि नहीं थे, वो सबसे पहले एक भक्त और एक समाज सुधारक थे। कबीर का जो जितना भी जो उपदेश है, जो वाणी है, वो उनके शिष्यों द्वारा संकलित की गई है। कबीर ने स्वयं कुछ भी नहीं रचा। कबीर खुद कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो ना हाथ। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कबीर का संक्षेप जो रचना काल, जो जीवन परिचय है, उन्होंने कौन सी उनकी रचनाएं हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अगर कबीर की मृत्यु की बात करें तो कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हो गई थी। इसके पीछे भी दिलचस्प किस्सा है। लोगों की मान्यता है कि काशी में अगर काशी में कोई प्राण त्यागता है तो वो सीधा वैकुंठ में जाता है। लेकिन कबीर इस धार्मिक जो ये प्रपंच है, इसको वो जुठलाना चाहते थे। वो साबित करना चाहते थे कि मैं काशी में नहीं मरूंगा, लेकिन फिर भी उस परम पद को प्राप्त मैं करूंगा। इसलिए जीवन के अंतिम क्षणों में कबीर काशी को छोड़कर, एक उदाहरण पेश करने के लिए समाज को, काशी छोड़कर मगहर चले गए और मगहर में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब कबीर की अगर हम रचनाओं के ऊपर आते हैं, जो मैंने बताया कि उनकी रचनाओं का जो संकलन है वो धर्मदास ने बीजक शीर्षक किया है। बीजक में साखी, सवद, रमैणी 3 भागों में से बांटा गया है। साखी जिसका मतलब है साक्षी, साक्षी से साखी शब्द बना है। साधारण तौर पे इसमें कबीर के दोहे हैं, जो प्रत्यक्ष कबीर ने देखा, उन्हें अपनी वाणी से उसको बोला, तो वही उनकी साखी बन गई, उनके दोहे बन गए। कबीर की अगर कबीर की काव्यगत विशेषताओं के ऊपर आते हैं कि कबीर की जो काव्य है, जो उनका साहित्य है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कबीर नंबर 1 निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, कबीर निर्गुण ईश्वर में आस्था रखते हैं। उनका जो ईश्वर है वो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर कहीं आपके आसपास हर कण कण में व्याप्त है सृष्टि के, जो आपके अंदर है। उसे हम किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या किसी और जगह हम तलाशे, किसी तीर्थ स्थान पर तलाशे नहीं सकते हैं, वो आपके आसपास है। तो ये कबीर का निर्गुण ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है। कबीर का एक दोहा है, आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो, जिससे पुष्टि होती है कि कबीर का जो ईश्वर है वो निर्गुण निराकार है। दोहा कुछ इस तरह से है, कस्तूरी कुंडली वसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखत नाही। अर्थात जो कस्तूरी है वो कुंडली, जो मृग की जो नाभि है, वहां से उससे जो खुशबू आती है कस्तूरी की, वो उसके अंदर ही होती है मृग के। लेकिन मृग ढूंढे वन माही, उसे ये पता नहीं होता है कि जो ये खुशबू ये मेरे अंदर से आ रही है, मेरी कुंडली से आ रही है। वो पूरे जंगल में, पूरे वन में उस खुशबू का पीछा करते करते घूमता रहता है, लेकिन उसे वो खुशबू हासिल, उसे वो सुगंध हासिल नहीं होती।